साहित्य निधि में आज सुनिए सुप्रसिद्ध कथाकार और कवित्री पद्मा सचदेव जी की लिखी हुई कहानी मुक्त। पद्मा सचदेव जी डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवित्री रही हैं। वे हिंदी में भी लिखती थीं। प्रस्तुत है पद्मा सचदेव जी की कहानी मुक्त। 2 कमरों का घर भाएं भाएं कर रहा था। रसोई के आगे छोटी सी बालकनी में औंधे पड़े बर्तनों की तरह ही संध्या दोनों हाथों में चटाई को भींचकर गुच्छू मुच्छू सी पड़ी थी। उसके हाथों की टूटी कांच की चूड़ियों के टुकड़े जमीन पर लावारिस लाशों की तरह पड़े हुए थे। कलाई पर जमा खून और खरोंचे देखकर उसे अपनी सोने की चूड़ियां फिर याद आ गईं। संध्या ने चटाई को हाथों से भींच लिया। उसकी सिसकियां फूट पड़ीं। उसकी आंखों की कोर में ठहरी आंसुओं की बूंदें बह निकलीं। उसके तार तार हुए कपड़े गुज़िश्ता रात की कहानी कहने लगे थे। बारिश अब थम चुकी थी। सिर्फ हवा में उसकी खुशबू थी या चिपचिपाते हुए माहौल में मुंडेरों पर ठहरी बूंदें, पत्तों पर विश्राम करते जलकण और कहीं कहीं बच्चों की तरह लुढ़क जाने पर टप से शोर करता जल। उसे अचेतावस्था में मानो फिर सुनाई दिया, ठक ठक ठक। उसने अपने होंठ भींचकर चटाई और जोर से पकड़ ली और होंठों से हिकारत के साथ लफ्ज फूटे, फिर आया होगा हरामी। आंसू जोर जोर से बहने लगे। नाक के द्वार पूरी तरह से बंद थे। सिसकियों से उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसे लगा ठक ठक फिर हुई है। हिम्मत करके उसने चटाई छोड़कर अपनी दुखती बाहें फैलाईं। कड़ कड़ की आवाज़ ऐसे हुई जैसे किसी दरख्त की टहनी टूटी हो। दर्द की एक लहर के साथ खरोंचों पर बने निशान खिंचकर बहने लगे। खून खून, लाल लाल खून। उसने उन कतरों को देखकर कहा, माँ मैं हार गई हूँ, माँ मैं अपने बेटे से हार गई हूँ। सुबकते हुए फिर उसने बेमन से कहा, हाँ माँ, वैसे ही जैसे कभी तुम मुझसे हार गई थी। वक्त अपना बदला ले रहा है। जानती हो माँ उसने क्या लिखा है? संध्या ने अपनी सुबकी को दुपट्टे के आंचल से ढकते हुए कहा, हाँ माँ हाँ, यही लिखा है उसने। तुम्हारे पप्पू ने ये लिख दिया माँ, सुनोगी? तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। उस पर हाथ रखो और सुनो। तुम्हारे पप्पू ने कई कुछ लिखने के बाद ये भी लिखा है, पापा की आदतें बिगाड़ने में तुम्हारा ही हाथ है माँ। सुन रही हो कितनी बड़ी बात लिख गया तुम्हारा पप्पू। तुम चाहे न कहो पर मुझे याद है, इसकी उम्र की थी तो मैंने भी तुम्हें यही कहा था। तब मैं कहाँ जानती थी मेरा बच्चा भी कल मुझसे यही कहेगा। अपने वक्त का हर कोई सिकंदर होता है माँ, आने वाले वक्त से बेखबर, जाने वाले बहार से अनजान, मोड़ पर गिरे पहाड़ से अनभिज्ञ। माँ इसके भरोसे मैंने इसके बाप का हर जुल्म सहा और तुम्हारी शर्म से माँ, तुम्हारी शर्म और लिहाज के चप्पुओं से मैं हर वक्त लहरें पीछे ढकेलती रही। मैं जानती थी अगर पप्पू के बापू के जुल्मों का पता तुम्हें लग गया तो तुम बचोगी नहीं। तुम्हारे मरने का मुझे दुख ना होता, पर इस बात का दुख जरूर होता कि तुम वो सब जानकर मरी हो जिसे छुपाने के लिए मैं ये दुख बर्दाश्त करती रही। नहीं तो मैं बेटे की माँ थी, 2 वक्त की रोटी कमा लेती, अपना बेटा भी पाल सकने योग्य थी। अस्पताल का क्वार्टर भी मेरे ही नाम है। क्या सिर पर छत और चूल्हे में आग होने के बाद भी आग में जिंदा रहना जरूरी है? तुम्हारे घर का चूल्हा भी तो तुम्हारे ही दम पर चलता था माँ। एक गाय पाल कर उसका दूध बेचकर तुम आज इतने बड़े तबेले की मालकिन हो गई। बचपन में मैं जब तुम्हें गाय का दूध दूहते ही थानेदार के घर लोटा लेकर जाते देखती तो तुम पर बड़ा गुस्सा आता था। पेट भर दूध मिलने पर भी मैं वो सारा दूध खुद पी जाना चाहती थी। वो हमारे कपला गाय का दूध था ना। एक बार तुम जब दूध लेकर गई थी तब बापू ने मुझे कहा था, तुम्हारी माँ ऐसी ही है, उसे अपनों से ज़्यादा दूसरों का ध्यान रहता है। मुझे तुम पर बड़ा गुस्सा आया था, पर यह ख्याल नहीं आया कि घर में बापू क्यों नहीं आटा लाते, तुम क्यों लाती हो। तब मैं सोचती थी जैसे माँ मुझे खिलाती है वैसे उसे बापू को भी खिलाना चाहिए। खिलाने वाली तो माँ ही होती है। और जब बापू तुम्हें घायल करके तुम्हारे पाँव की कड़ियाँ उतार कर ले गए और तुमने दहाड़ कर कहा था घर चलाना मर्दों का काम होता है, तब मैं ये ना समझ पाई थी कि घर को कैसे चलाना होता है। पर बापू ने हमेशा ये बात अनसुनी कर दी। जब तक वो ट्रेन से कटकर मर नहीं गया तब तक उसके नशे खर्चे का पानी भी तुम ही चलाती थी। वो तुम्हें इतना मारता था, गाली देता था, फिर भी तुम उसे खाना देती थी। जब एक बार मैं सहम कर तुम्हें दरवाजे की ओर से देख रही थी तब साथ वाली मौसी ने तुम्हारे घावों पर हल्दी चूना लगाते हुए कहा था, जाने दो बंती, उसी की बदौलत तो गुलाबी दुपट्टा ओढ़कर चौक में बैठकर फुलके बनाती हो। दूसरी औरत के पास जाता है तो जाने दो,
तुम्हारा क्या दे आता है, कुत्ता है कुत्ता। तुमने घायल शेरनी की तरह सीधे बैठकर कहा था। मेरे पाँव की कड़ियाँ उसे ही देकर आया है, और अब जो चूड़ियाँ उड़ाना चाहता है वे संध्या की नानी ने उसके लिए दी थी। रोज मेरे हाड़ तोड़ता है। ये चूड़ियाँ वो खुद नहीं पहनेगा, उसी रांड को जाकर देगा। ये दर्द तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता। बड़ी आई मेरी चोटें सेकने वाली, तुम तो उल्टा चोट देकर जाती हो। मौसी खामोश सी तुम्हारी चोटों पर हल्दी चूना लगाती रही थी। उसके बेआवाज आंसू पिघलती बर्फ की तरह टप टप गिरते रहे थे। उसी वक्त मेरे जीवन में जैसे दिन चढ़ाया था। मेरी समझ में आया था बापू जो चूड़ी माँ से रोज मांगता है वे असल में मेरी हैं। माँ पर अचानक प्यार उमड़ आया था और बापू की सूरत से नफरत होने लगी थी। और आज वही चूड़ियाँ उसका पति खून के कतरों में से उतार कर ले गया। उसकी रुलाई फिर फूट पड़ी। इन चूड़ियों में से उसे अपनी बहू का सुंदर मुख दिखाई देता था। उसने चटाई पर आधे लेटकर अपने आंसू बह जाने दिए और वो रोते रोते बोली, माँ तुमने कितनी मार सहकर अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ बचा ली थी, पर मैं आज अपनी बहू के लिए चूड़ियाँ ना बचा सकी। मैंने कोशिश की थी माँ। मेरी कलाई पर रिश्ता खून इस बात का गवाह है। तुम तो जानती हो ये चूड़ियाँ कितनी तंग थीं। निर्दयी ने खाली खींच ली। माँ अगर पप्पू ने वो खत न लिखा होता तो आज भी मैं चूड़ियाँ न उतारने देती, भले वो मुझे मार डालता। आज उसे छोड़कर तुम्हारे पास भी आने की हिम्मत आ जाती माँ, पर पप्पू पप्पू ने मेरे बदन की सारी सत्ता निचोड़ ली। मुझे दुख में देखकर हैरानगी और बेचारगी से फैलती तुम्हारी आंखों की बेबसी ने ही मुझे आधा मार डाला था। माँ आज पप्पू के खत ने मुझे सारा ही मार डाला। अगर तुम्हारी बेचारगी को सह पाती माँ तो इस राक्षस को तभी छोड़ देती जब इसने मार मार कर मेरे पेट के बच्चे को खत्म कर दिया था। वो लड़की थी माँ, मैं लड़की की माँ होना चाहती थी, पर फिर भी मैंने कभी बच्चा ना होने दिया। पर माँ मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती, फिर भी यूँ लगता है सभी माएँ जानती हैं सच क्या है, इसीलिए वे ऊपर से झांकती टीप टाप की नाजुक परत को नहीं उगाड़ती। दिवाली के दिन जब इस निर्दयी ने मेरी बाँह तोड़ी थी तब मैंने तुम्हें कहा था मैं बाथरूम में फिसल गई थी, पर तुम्हारी आंखों से झांकता अविश्वास मेरी खिल्ली उड़ाता रहा था। मैं जब भी तुम्हें इसके बारे में बताना चाहती भगवान के आगे गिड़गिड़ा कर मेरा सुख मांगती तुम आकर खड़ी होती और तुम्हारी गुहार मुझे याद आती, भगवान मेरी संधों को सुख देना, जो मैंने देखा है वो इसे न दिखाना। मुझे हमेशा यही जुमला याद आता और दहलीज के बाहर बढ़ता मेरा कदम ठिठक कर रह जाता। माँ तुम मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए बापू का अत्याचार सहती रहीं, पर मैंने ये सब अत्याचार तुम्हारे लिए सहे माँ। हमेशा भगवान के आगे मेरे सुख के लिए तुम्हारा गिड़गिड़ाना मेरी राहत के दरवाजे बंद करता रहा। शादी से पहले जब मैं शफा खाने से देर करके लौटती थी तब तब तुम्हारे चेहरे पर फैली घृणा, गुस्से और हिकारत की ताब मैं न ला सकती थी। तुम्हारी तरफ पीट करके बोला गया झूठ भी मुझ पर किसी शोहदे की टिप्पणी की तरह हंसता रहता था। फिर भी एक बार तुमने अपनी सारी घृणा पीकर मुझे समझाने की आखिरी कोशिश की थी, संदो ये कंपाउंडर अच्छा आदमी नहीं है। अब तुम्हें क्या बताऊं, रवि तुम्हारा रखवाला है। गुस्से से उबलती मैं कहीं ये भी जानती थी कि औरतें दबे स्वर में रघु की बातें करती हैं, पर रघु ने अपनी आंखों में मोहब्बत की चाशनी भरकर मुझे कहा था, संदो मैं तो गम गलत करने के लिए कभी कभी 2 घूंट शराब जरूर पीता हूँ, पर किसी औरत की तरफ मैंने आंख उठाकर भी नहीं देखा। जब तुम्हारे गांव की लड़कियां अबॉर्शन करवाने आ जाती हैं तब मुझे बड़ी दया आती है। अब देखो ना, रहमतो अबॉर्शन ही करवाने आई थी। जब मैं उसे अबॉर्शन की टेबल पर ले गया तब उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं उसकी इज्जत लूटना चाहता हूँ। अरे कौन सी इज्जत? देखो संधो कितना झूठ है। अगर मैं सच्चाई बता दूं तो क्या कोई उसे गांव में रहने देगा? नहीं ना। बस यूं समझो कि मुझे तरस आ गया, लोगों के मुंह में बंद नहीं करवा सकता। तब मेरे मन में एक सवाल उठा था, अगर उसने अबॉर्शन नहीं करवाया तो फिर उसे बच्चा क्यों ना हुआ? पर इस तरह की फिजूल सी बातों को मोहब्बत का तूफानी रेला पीछे ढकेल देता था। जब संतो गांव में 10वीं पास करने वाली पहली अकेली लड़की थी तब इसी रघु ने दौरे पर आए डॉक्टर को कहकर इसे नर्स की ट्रेनिंग के लिए भिजवाया था। तब तो तुम भी खुश थी माँ, पर तुम और मैं दोनों ही ये नहीं जानती थी। मुझे ट्रेनिंग पर भिजवा कर ये बरसों मास्टर की बेटी को शादी का झांसा देता रहा और जब उसकी शादी हो गई तब उससे पैसा ऐंठता रहा। ये मुझे खुद मास्टर की बेटी ने बताया था, पर तब मुझे रघु के सिवा कुछ न दिखाई देता था। पर हाँ, हमारी शादी के बाद रघु ने उसे ब्लैकमेल करना बंद कर दिया था।
ब्लैकमेल तुम नहीं समझोगी माँ। तुम सारी उम्र ब्लैकमेल होती नहीं, तुम्हें तब समझ ना आया तो अब क्या आएगा। क्या क्या बताऊँ माँ, ये सब जिल्लत की कहानियाँ हैं, तुम नहीं सुनो तो अच्छा है। डॉक्टर वर्मा के साथ जब इसने मुझे तोहमत लगाई तो मैंने घृणा और गुस्से के मारे अस्पताल जाना बंद कर दिया। थोड़े दिनों के बाद जब 2-3 फाके लगे तो मुझे फिर नौकरी पर जाना पड़ा। पप्पू कहता माँ दूध दो ना, मैं कहती पैसे नहीं हैं। वो कहता पैसे बाजार से खरीद लाओ ना। मुझे उसकी बातों पर तरस भी आता और प्यार भी। पर इसका बाप उन दोनों फिर गायब हो गया था और मैंने अस्पताल जाना शुरू कर दिया था। कोई भी डॉक्टर मुझे अपने वार्ड में नहीं रखना चाहता था। मैं अपराधिनी सी नौकरी पर जाती थी। इतनी बेहुरमती मैंने किसके लिए सही? तुम्हारे लिए माँ, और तुम्हारे इस पप्पू के लिए। और माँ, आज आज जानती हो उसने मुझे क्या लिखा है माँ? उसने मेरी जात को गाली दी है। उसने लिखा है मैं डॉक्टर वर्मा की रखेल थी। उसने लिखा है माँ, मैं तुम्हें नफ़रत करता हूँ, मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए। और माँ, उसने लिखा है मैं नहीं जानता मैं किसका बेटा हूँ। और मत पूछो क्या क्या लिखा है। ये रघु पिछले 8-10 दिन से गायब था तो मैंने सुख की सांस ली थी। मेरी रसोई के बर्तन चमकने लगे थे, मेरे आंगन की धूप मीठी हो गई थी, मेरे घर से हवा सहमी ठिठकी झिझकती द्वार से न लौट जाती थी। भीतर आकर एक जवान लड़की की तरह झूमती थी, अटखेलियाँ करती थी। मेरे बाल बिखर कर मुझे छेड़ते थे, मैं खुशी से खिल जाती थी। तभी पहले आई पप्पू की चिट्ठी और फिर आया यमदूत, तुम्हारा जमाता। तुम ठीक ही कहती थी माँ, यमदूत से ही जमाता बना है। इसने घर में घुसते ही घर की पूरी सांस रोक दी और बैठा भी नहीं। बादलों की गड़गड़ाहट की तरह बोला, जिस बेटे पर तुझे नाज था वो अब सब जान गया है। वो तुम्हारे मुंह पर थूकेगा भी नहीं। ला अब ये चूड़ियाँ मुझे दे दे। अब तो उसकी बहू तुम्हारे गंदे हाथों की चूड़ियाँ कभी नहीं पहनेगी। ला मुझे दे, कम से कम मैं इसका सदुपयोग कर सकता हूँ। मैं स्तब्ध रह गई। मुझे जितनी घृणा रघु पर आज हुई उतनी पहले कभी ना हुई थी। पप्पू का रहस्य मेरे सामने खुल गया था। जिस पप्पू को सेंध सेंध कर रखा था, जिसके भविष्य के लिए मैंने अपना वर्तमान दांव पर लगा दिया, उसने मेरी उम्मीद का दिया बुझाने के लिए एक सांस भी इस्तेमाल न की। मेरा सारा मोह बह गया और उसके साथ ही बेदर्दी से रघु मेरे हाथ की सोने की चूड़ियाँ उतारता रहा। मैंने तो पप्पू को बाप से बचा कर रखना चाहा, पर कहाँ बचा पाई। संध्या फिर चटाई पर औंधी होकर लोटपोट हो गई और बड़ी बेचारगी से कहने लगी, मैं हार गई हूँ माँ, मैं सच्ची हार गई हूँ। तुमसे सब छुप छुपा कर रखने का जो मेरा संकल्प था वो भी हार गया है। अब तुम सब जान जाओगी माँ, पर मैं कब तक फिसलती बात को पकड़ कर रखूँ? तुम मर जाओ माँ ताकि मैं मुक्त हो जाऊँ। मैं कब आज़ाद हो सकूँगी? माँ के मरने की बात अपने ही मुँह से सुनकर संध्या जोर जोर से बयान करने लगी। माँ तुम्हारे लिए क्या क्या सहती रही। मैं जानती थी रघु का असली चेहरा देखकर तुम बचोगी नहीं, पर माँ मैं अब थक गई हूँ। अब मुझे पप्पू की कोई शर्म नहीं, तुम्हारा कोई लिहाज नहीं। हाँ, सब जान जाओ, सबको मालूम होना चाहिए मैं कितनी फरमाबरदार बेटी रही हूँ। मैंने माँ को कभी नहीं बताया मेरी बाह कैसे टूटी, मेरे माथे पर कैसे टाँके आए, मेरी हंसुली कैसे गुम हुई, मेरे पैरों की कड़ियाँ कौन खींच कर ले गया। माँ, माँ मैंने भी वो सब सहा जो तुम सहती रहीं, पर क्या हुआ? सब बह गया। तुम्हारे मरने की दुआ नहीं करती, तुम्हारे मुक्त होने की फरियाद कर रही हूँ। तुम्हारी मुक्ति में ही मेरी आज़ादी है। माँ, जिस दिन रघु ने बरामदे से पप्पू की दोनों टांगें लटका कर फेंकने की धमकी दी थी, उसी दिन मैंने उसे तुम्हारी सफ़ेद चांदी के रुपयों की पोटली थमाई थी। वो गुम नहीं हुई थी माँ, इसी हरामी को उसकी दरकार थी। मैंने सच को छुपाने के लिए हमेशा तुमसे झूठ बोला, मेरे पास और कोई चारा न था। ठक ठक ठक। इतनी हल्की ठक ठक रघु की नहीं हो सकती। अब तो उठना ही पड़ेगा। पता नहीं इतने मुंह सवेरे कौन आया है। संध्या ने उठने की कोशिश की, दुपट्टे से छलनी जिस्म ढका और लड़खड़ाती हुई दरवाजे तक पहुंची। द्वार पर तार वाला खड़ा था। कभी इसकी पत्नी की पहली जचगी पर संध्या ने रात भर जाकर उसकी डिलीवरी कराई थी। तार वाला भौचक उसे देखता रह गया। उसने डरते डरते कहा, बहन जी बीमार हैं क्या? रात में भी 2 बार द्वार खटखटाया, किसी ने खोला नहीं। मैंने सोचा आप सोई होंगी, सुबह आऊँगा, तार ले लीजिए। संध्या के हाथ कांपने लगे। ये तार कहीं माँ का तो नहीं? उसके मन में कुछ घुड़का। उसने कहा, माँ तुम मरना नहीं। नहीं माँ, मैं तुम्हें सब बताऊंगी माँ, पर तुम मरना नहीं। मुझे तुमसे बल मिलता है माँ। उसने सोचकर डरते डरते तार खोला
और दीवार से घिसटती घिसटती चौखट पर बेहोश हो गई। अभी आप सुन रहे थे पद्मा सचदेव जी की लिखी हुई कहानी मुक्त।